तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या शफ़ी अल मुज़निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन की हम्दो सना और करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हदिया दरूदो सलाम पेश करने के बाद नहायती वाजिबुल एहतराम बेहद इज़्ज़त एहतराम के लायक मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन व सामेईन उलमाए किराम, इस वक्त इतना टाइम नहीं है कि मैं एक एक फ़र्द का नाम ले सकूं। अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए किराम कसीर तादाद में स्टेज पे भी मौजूद हैं, पिंडाल में भी मौजूद हैं। चंद मिनट की गुफ्तगू आप अहबाब के गोश गुजार करनी है, अपनी तरफ से एक पैगाम देना है। इस्लाम के दामन में इज़्ज़त ही इज़्ज़त है, निजात ही निजात है। शायर मशरक़ हैं, एक अजीम नाम हो के गुजरा है डॉक्टर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का। आप एडवोकेट भी थे। एक अंग्रेज़ खातून थी, जब कभी भी उसको कोई मुश्किल मरहला पेश आता था, किसी भी मामले में वो फंस जाया करती थी, तो वो डॉक्टर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के पास आया करती थी, अपना वकील उनको बनाया करती थी। एक मरतबा आई इस हाल में कि उसने बुरका पहना हुआ, निकाब किया हुआ। डॉक्टर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, मैंने फ़ौरन ही उसको देखते कहा, क्या आपने कलमा पढ़ लिया है, मुसलमान हो गई हैं? तो वो कहने लगी, मेरे दिल के अंदर भी यही ख्याल था कि जब मैं आपके पास जाऊंगी आप यकीनन मुझसे यही सवाल करेंगे कि क्या तुमने कलमा पढ़ लिया है और अब मुसलमान हो गई हो। आपने कहा सवाल बनता है, आपने बुरका भी पहना हुआ है, निकाब भी किया हुआ है। तो उसने कहा हाँ वाकई मैं कलमा पढ़ के मुसलमान हो गई हूँ, आराम से वापस आ जाइएगा। तो उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने कहा बेगम साहिबा मुझे इसी तरह बैठ के खाने की आदत नहीं है, अपना काम करता हूँ, इंशाअल्लाह चंद दिनों के बाद मैं वापस अपनी ड्यूटी पे आ जाऊँगा। कुछ दिन गुजरे, बाबा जी अपनी ड्यूटी पे आ गए। मजीद 2, 4, 6 महीने गुजरे, तो उसके बाद एक दिन बाबा जी मेरे पास आए, आके मुझे कहने लगे बेगम साहिबा मुझे छुट्टी चाहिए। मैंने पूछा खैरियत? उन्होंने कहा बेगम साहिबा मेरी जो बहू थी वो भी दुनिया से पर्दा कर गई है। कहने लगी मेरे दिल को कुछ हुआ कि पहले इनका नौजवान बेटा फोत हुआ, अभी कुछ अरसा ही गुजरा था कि इनकी बहू दुनिया से पर्दा कर गई। कहने लगी मैंने उनको छुट्टी दी। इसी तरह 3-4 दिन गुजरे। 3-4 दिन गुजरने के बाद मैं उनके पास फिर गई ताज़ियत करने के लिए, वही सवाल किया, वही जवाब उन्होंने दिया। कुछ दिन गुजरे, बाबा जी वापस आए, आके कहने लगे बेगम साहिबा मेरा पोता है, मेरी बहू दुनिया से पर्दा कर गई, मेरा बेटा दुनिया से पर्दा कर गया, बीवी जो है वो पहले दुनिया से पर्दा करके जा चुकी है, मेरा छोटा सा पोता है, स्कूल पढ़ने के काबिल है, अगर आप इजाजत दें तो मैं उसको अपने साथ ले आऊं, उसकी अच्छी परवरिश करूंगा। तो वो खातून कहने लगी, मैंने कहा बाबा जी आप उनको ले आए, जो कुछ मुझसे हो सकेगा उसको अच्छे स्कूल में दाखिल करवाऊंगी, उसकी अच्छी परवरिश करेंगे। कहने लगी बाबा जी पोते को लेके आ गए। लोगों अल्लाह की कुदरत, कहती अल्लाह की कुदरत। कुछ दिन गुजरे, बाबा जी ऊपर तीसरी मंजिल पे रहा करते थे, उनका बेटा वो पोता खेलते खेलते तीसरी मंजिल से नीचे गिरा, गाड़ी में डाला, अभी अस्पताल के दरवाजे पे पहुंचे नहीं थे, जनाब इस्राईल अलैहिस्सलाम आए, उसकी रूह को कब्ज किया। कहने लगी पहले तो ये था कि मैं 3 या 4 दिनों के बाद जाया करती थी, अब मुझसे रहा ना गया, मैं बाबा जी के साथ गई, बच्चे को दफन कर दिया गया। दफन करने के बाद बाबा जी की आंखें भी नम हैं, मेरी भी आंखें नम हैं, अफसोस हो रहा है। कहने लगी मैंने बाबा जी से ये बात कही, कहा बाबा जी आपका बेटा था दुनिया से पर्दा कर गया, आपकी बहू थी दुनिया से पर्दा कर गई, आपकी जिंदगी का आखिरी सहारा आपका ये पोता था, वो भी आज दुनिया से पर्दा कर गया, अब आपका सहारा कौन होगा? उस बाबे का रब की जात के ऊपर यकीन देखें और ईमान देखें। जब इंसान अपनी जिंदगी को
ऐसे गुजारा करता है तो फिर कितने लोगों की जिंदगियां संवर जाया करती हैं। हाज़रीन मोहतरम, उस बाबा जी ने जवाब क्या दिया? उस बाबा जी की आंखों में आंसू थे और बाबा जी ने अपने आंसू साफ करते हुए उस खातून को मुखातिब करके ये जवाब दिया, तवज्जो मेरी तरफ, कहा कौन कहता है कि मेरा सहारा कोई नहीं है? उसने कहा मेरा सहारा मेरा रब भी है, मेरा रसूल भी है। मेरा सहारा मेरा रब भी है, मेरा रसूल भी है। वो खातून कहती है, मैंने उस बाबा से सवाल किया, मैंने कहा बाबा मुझे ये तो बता, इतना यकीन कहाँ से मिला करता है? तो उस बाबे ने जवाब दिया, बेगम साहिबा इतना यकीन और कहीं से नहीं मिला करता, इस्लाम के दामन से मिला करता है। इतना यकीन और कहीं से नहीं मिला करता, इस्लाम के दामन से मिला करता है। लोगों, इज्जत चाहते हो तो इस्लाम के दामन से वाबस्ता हो जाओ। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ करता हूँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे और आपको शरीयत मुताहरा पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जो कुछ मैंने कहा, अल्लाह ये अल्फाज अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। क्या पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम करोगे? क्या शहीदों की डगर पे चलोगे? अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। जलाले बादशाही हो कि जमहूरी तमाशा हो, जुदा हो दी सियासत से तो रह जाती है चंगेजी, जुदा हो दी सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। स्टेज पर जलवा अफरोज पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के ज़िली कायरीन, तहसील ज़िम्मेदारान, पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के गयूर और जियाले कारकुनान, मैं सबकी बारगाह में हदिया सलाम पेश करता हूँ। और मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर वो लोग मौजूद हैं जो कायद सलीम के जियाले हैं, जो सरबत एजाज कादरी के परवाने हैं, जो नामूसे रिसालत पर जान देने वाले हैं, जो 63 शहादतों की दास्तान रखते हैं, मगर माहौल नहीं बन रहा, खामोशी सी छाई है। जरा मेरे साथ एक दफा नारों का जवाब तो दीजिए, हाथों को उठा के जोर लगा के, पता चले कि जब मरकजी कायद शेर पंजाब शादाब रजा यहाँ तशरीफ ला रहे हैं तो उनको एहसास हो कि उनको सुनने वाले सलीम भाई के जयाले हैं। मेरे नारों का जवाब दीजिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे तहकीक। आई तहरीक शाही तहरीक, आई तहरीक शाही तहरीक। अल्लाह आपकी मोहब्बतें सलामत रखे, हमारी इस बज़म की जीनत बने। पीर तरीक़त रहबर शरीयत पीर गुलाम मुर्तज़ा शाकिर साहेब पाकिस्तान सुन्नी तहरीक उलमा बोर्ड के रानमा दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदेद कहते हैं, अहलन व सहलन मरहबा। अब मैं पाकिस्तान सुन्नी तहरीक तहसील गुजरखान की नुमाइंदगी करने के लिए हजरत अल्लामा मौलाना सैयद सिकंदर हुसैन शाह साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आए और आकर अपने खिताब से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाएं। आई तहरीक शाही तहरीक, अब कौन करेगा रहनुमाई? सरवत भाई, सरवत, अब कौन करेगा रहनुमाई?